दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब एक मजबूर विधवा औरत अपने बच्चों के साथ इंसाफ की उम्मीद लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची, लेकिन वहां पहले से ही उसके मकान मालिक का खौफ और रिश्वतें बोल रही थीं। जब सिस्टम ने उसकी आवाज दबा दी तो एक बहादुर आईपीएस अधिकारी ने वो किया जो शायद किसी फिल्म में होता है। भेष बदलकर उस हैवान को ऐसा सबक सिखाया जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। और हाँ, अगर आप हमारे देश की बहादुर महिला पुलिस फोर्स की रिस्पेक्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट्स में जय हिंद जरूर लिखना। अनिता शर्मा, उम्र 32, पति की मौत को 1 साल बीत चुका था। 2 छोटे बच्चे, एक किराए का कमरा और हर दिन का संघर्ष। वो लखनऊ के पुराने शहर के एक तंग मोहल्ले में रहती थी जहां मकान खस्ता हाल था, लेकिन किराया इतना कि हर महीने उसका जीना मुश्किल हो जाता था। उसका मकान मालिक व्यासलाल तिवारी, उम्र 60, दिखने में धार्मिक, समाज सेवी और गांव के बुजुर्ग की तरह लगता था, लेकिन उसकी नीयत बिल्कुल उलट थी। अनिता के पति की मौत के बाद उसने धीरे धीरे अपनी असली औकात दिखानी शुरू की थी। कभी किराया बढ़ा देता, कभी बिजली काट देता और अब तो हद ही कर दी थी। रात को दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता, गंदी बातें करता, बहाने से अंदर आने की कोशिश करता और जब अनिता विरोध करती तो धमकाता, ये शहर मेरा है, कोई तुझे नहीं बचा सकता। अनिता हर महीने जैसे तैसे ब्यूटी पार्लर में छोटी सी नौकरी कर बच्चों को पाल रही थी, लेकिन मकान मालिक की हैवानियत उसकी जिंदगी को नर्क बना रही थी। वो महीनों तक चुप रही, किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन जब तिवारी ने एक रात उसके घर का ताला जबरदस्ती खोलने की कोशिश की और बच्चों की चीख से मोहल्ले वाले जागे, तब अनिता ने ठान लिया कि अब चुप नहीं रहेगा। अगले दिन वह सीधी गोमती नगर थाने पहुंची, उम्मीद लेकर कि उसे इंसाफ मिलेगा, लेकिन शायद उसे अंदाजा नहीं था कि इस सिस्टम में उसकी तकलीफ सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि तिवारी ने पहले से ही थाने में दरोगा प्रभाकर सिंह को मोटी रकम देकर सेटिंग कर रखी थी। अनिता जब थाने पहुंची तो काउंटर पर बैठे 2 पुलिस वालों ने उसकी बात सुनने से पहले ही उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तिवारी जी का नाम ले रही हो, उनसे कोई शिकायत दर्ज नहीं होती, एक बोला और दूसरा हंसते हुए बोला, बेचारी अकेली औरत है, कोई मनगढ़ंत कहानी बना रही होगी। अनिता ने जितना विनती की उतना ही उन्हें मजा आता गया। दरोगा प्रभाकर सिंह ने उसे बुलाकर बात की और पूरी बात सुनने के बाद एक बार भी गंभीर नहीं हुआ। उसने सीधा कहा, यह किराएदार मकान मालिक का घरेलू मामला है, कोर्ट जाओ, हम इसमें नहीं पड़ते। अनिता ने मिन्नत की, रोई, कहा कि वो आदमी रात रात भर दरवाजे पीटता है, बच्चे डर जाते हैं। कांस्टेबल ने हंसते हुए कहा, तो क्या हुआ, किराया मत दो फिर, क्यों अकेली रह रही हो, दूसरा घर ढूंढ लो। पास ही बैठे दूसरे पुलिस वाले ने अश्लील हंसी के साथ कहा, मैडम से मिलवाओ उस तिवारी जी को, वो तो हर महीने पार्टी करवाते हैं। अनिता ने जब जोर दिया तो दरोगा ने गुस्से से कहा, तुम जैसे अकेली औरतें थाने आकर झूठ बोलती हैं, एक बार किराया देना बंद कर दो, फिर मकान मालिक परेशान करेगा ही। इतना कहकर उसने अनिता को बाहर निकाल दिया। वो रोते हुए बाहर आई, लेकिन अब वो टूट चुकी थी। ये उसका आखिरी सहारा था और यहां भी उसे अपमान के अलावा कुछ नहीं मिला। अनिता का मन टूट गया, उसकी आंखें सूख चुकी थीं। वह चुपचाप थाने से निकल गई। उसे लगा अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन उसी शाम जब वो मोहल्ले के पार्क में बैठी थी, तभी उसकी मुलाकात हुई आईपीएस अधिकारी सिया मेहता से, जो उस जिले की नई नियुक्त ऑफिसर थी। उम्र महज 30, लेकिन चेहरा तेज, नजर तीखी और अंदर आग जैसी ईमानदारी। वो पार्क में रूटीन विजिट पर थीं, लेकिन अनिता की हालत देखकर उन्होंने पूछा, क्या हुआ बहन, सब ठीक है? पहले तो अनिता कुछ नहीं बोली, लेकिन जब सिया ने धीरे से उसे बैठाकर पानी पिलाया तब उसका सब्र टूट गया। उसने पूरी बात कह सुनाई, तिवारी, थाना, दरोगा, रिश्वत और बेइज्जती। सिया मेहता सुनती रहीं, कुछ नहीं बोली। फिर उन्होंने धीमे से कहा, अब वक्त आ गया है उस दरिंदे को सबक सिखाने का। 2 दिन में प्लान बना। सिया खुद विधवा महिला बनकर तिवारी का किराएदार बनेगी, उसी घर में, उसी हालात में
घर में खुफिया कैमरे लगेंगे, एक जाली पहचान बनाई जाएगी और तिवारी को उसके ही अंदाज में फंसाया जाएगा। तीसरे दिन सब तैयार था। सिया ने गाढ़ी रंग की सिंपल साड़ी पहनी, आंखों में काजल नहीं, गले में टूटी सी चेन और चेहरे पर थकावट का एक परत चढ़ा दिया। घर का सामान बिखरा हुआ, एक पुराना पंखा और कुछ बच्चों के खिलौने पड़े थे ताकि लगे कि 2 बच्चों की विधवा मां है। रात को 9 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। तिवारी था, सफेद कुर्ता, बालों में चमेली का तेल और हाथ में मिठाई का डिब्बा। उसने धीमे से कहा, मैडम, आप बहुत दुखी लग रही हैं, अगर चाहें तो हम खाना साथ खा सकते हैं। सिया ने धीमे से दरवाजा खोला और मुस्कुराकर कहा, आइए तिवारी जी, आप बहुत अच्छे हैं। तिवारी अंदर आया, नजरें पूरे कमरे में दौड़ाईं और बोला, बच्चे नहीं हैं। सिया बोली, पड़ोस में हैं, आज मैं बहुत अकेली थी। इतना सुनते ही तिवारी की आंखों में हवस तैरने लगी। उसने मिठाई की डिब्बी टेबल पर रखी और बोला, मैं तो कहता हूं आप जैसी अकेली औरतों को सहारा मिलना चाहिए, मैं भी अकेला हूं। तभी सिया ने अचानक अपनी साड़ी के पल्लू से पिस्तौल निकाली और बोली, और अब तू सीधा जेल जाएगा। दरवाजा खुला, कैमरे ऑन हो गए, पुलिस की टीम अंदर घुसी और तिवारी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। सिया ने चिल्लाकर कहा, यह है असली चेहरा उस आदमी का जो खुद को बुजुर्ग कहता है लेकिन हर महीने एक औरत को शिकार बनाता है। उसी रात दरोगा प्रभाकर सिंह को भी गिरफ्तार किया गया। उसका कॉल रिकॉर्ड सामने आया जिसमें वो तिवारी से पैसे ले रहा था। अगली सुबह की हेडलाइन थी, आईपीएस बनी विधवा और सिखाया हवसी को सबक। तिवारी और प्रभाकर पर एक साथ कई धाराएं लगीं, छेड़छाड़, धमकी और सरकारी कर्तव्य में बाधा। जनता ने राहत की सांस ली, अनिता को इंसाफ मिला और पूरे थाने का स्टाफ बदल दिया गया। सिया मेहता ने दिखा दिया कि जब सिस्टम बंद हो जाए तो सिस्टम के ही लोग भेष बदलकर अंदर से बदलाव लाते हैं। अगर यह कहानी आपको हिम्मत देती है, उम्मीद जगाती है, तो इसे लाइक और शेयर कीजिए ताकि और भी सिया मेहताएं प्रेरणा ले सकें। याद रखिएगा, न्याय सिर्फ कानून की किताबों में नहीं, हमारी हिम्मत में भी लिखा होता है। जय हिंद।